Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is total outlay expenditure method. Actually here we are trying to measure price elasticity of demand, for which 4 methods are used. The first method is total outlay or expenditure method. Total outlay may be defined as the amount of a consumer pays after purchasing some particular units of a certain commodity. या इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो टोटल आउटले क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का प्रोडक्ट, यानी कि टोटल आउटले प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का प्रोडक्ट है। आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी डिमांड के साथ तो आपके पास टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले को मद्देनजर रखते हुए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डिटरमिन करनी है व्हाइल यूजिंग टोटल आउटले मेथड, तो उसका भी बहुत आसान सा हल है। इसमें हमने सिर्फ कंपेयर करना होता है चेंज इन प्राइसेस को और चेंज इन आउटले को। मतलब ये हुआ कि प्राइस में तब्दीली आएगी तो डेफिनेटली आउटले में भी किसी ना किसी तरह की तब्दीली आ रही होगी। अब वो तब्दीली 3 तरह की हो सकती है, जिसे 3 मुख्तलिफ केसेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला केस जो हमारे पास है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बट टोटल आउटले इंक्रीजेस। इस तरह की कंडीशन होगी तब सूरत हाल क्या होगी? ओके स्टूडेंट, लेट अस सपोज दैट द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बट its total outlay is increasing, which further means that or implies that commodity would be elastic, that is ED greater than 1 होगी। इस केस में कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है लेकिन टोटल आउटले में इजाफा हो रहा होता है, तो वो कमोडिटी इलास्टिक कमोडिटी होगी और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। इसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेट अस सपोज दैट इनिशियली वी आर गिवन प्राइसेस ऑफ ₹10 अगेंस्ट व्हिच क्वांटिटी डिमांड इज 50। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके कि टोटल आउटले हमें फाइंड आउट करना हो तो प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ भी है, तो हमारे पास टोटल आउटले आ जाएगा। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया हमारे पास इनिशियल केस। अब क्या है, अब हमने केस 1 की तरफ देखना है कि प्राइस कम हो रही है। मतलब क्या हुआ कि प्राइस 10 से कम होकर 5 हो जाती है। अब क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोर्स प्राइस कम होने की वजह से वो बढ़ जाएगी, वो 110 रिकॉर्ड होती है। अब जब 5 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 550। ठीक है, प्राइस कम हुई लेकिन टोटल आउटले 500 से बढ़कर 550 हो गया। प्राइस कम हुई 10 से 5 हो गई, टोटल आउटले 500 से 550 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो ये केस किसका हो जाएगा? ये इलास्टिक कमोडिटी का केस होगा और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम देखेंगे तो आपने वर्टिकल एक्सेस के अलोंग प्राइसेस को लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अलोंग क्वांटिटी डिमांड को लेना है। उसी तरह इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं 10 को और 5 को प्राइसेस पे, क्वांटिटी डिमांड 50 और 110 अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर डिपेक्ट हो जाएंगी। अब 10 के अगेंस्ट आप 50 को मैच कर दें, वो हमने कर दिया। 5 के अगेंस्ट 110 को मैच कर दें, वो भी हमने कर दिया। अब देखें चेंज इन प्राइस यहाँ पर शो हो रही है इस एरिया में, ये एरिया ऑफ चेंज इन प्राइस है, जबकि ये एरिया ऑफ चेंज इन टोटल आउटले है। ठीक है, तो यहां से आपको वाज़ेह हो रहा है कि ये एरिया इस एरिया की निस्बत बड़ा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में क्या है कि प्राइस उसी तरह डिक्रीज हो रही है कि तमाम केसेस में प्राइस स्टूडेंट डिक्रीज ही होगी। प्राइस डिक्रीज हो रही है बट टोटल आउटले आपका रिमेन्स द सेम। अब आपके पास कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस में कमी वाक़ई हो लेकिन टोटल आउटले उसका सेम रहे, तो वो यूनिटरी इलास्टिक का केस होगा या वो कमोडिटी यूनिटरी इलास्टिक होगी। मतलब ये हुआ कि उसमें ED इक्वल्स टू 1 होगी।
ओके, अब इसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली प्राइस 10 गिवन है, अगेंस्ट विच क्वांटिटी डिमांड रिकॉर्डेड 50, और टोटल आउटले जब हमने 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह 500 हमारे पास आ गया। अब प्राइस चेंज हो जाती है, मतलब प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 10 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। रिजल्टेंटली क्या होना चाहिए कि प्राइस डिक्रीज हुई बट टोटल आउटले शुड रिमेन द सेम। उसी तरह क्वांटिटी डिमांड प्राइस में कमी की वजह से 50 से बढ़कर 100 हो जाता है। जब 5 को 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि टोटल आउटले निकालने के लिए प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटले 500 आता है। तो पहले भी 500 था इनिशियल केस में, और प्राइस चेंज होने के बाद भी 500 है। तो आउटले चूंकि सेम है तो ईडी यहाँ पर आपके इक्वल टू 1 होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ विच यू जस्ट हैव एस्टिमेटेड टोटल आउटले। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम। प्राइसेस अलोंग वर्टिकल एक्सिस, क्वांटिटी डिमांड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये इन्फॉर्मेशन हमने डिपिक्ट करवा देनी है यहाँ पे। 10 और 50 को मैच करवा दिया, एक पॉइंट हासिल हुआ। उसी तरह 5 और 100 को मैच करवा दिया तो हमें दूसरा पॉइंट हासिल हुआ। जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व डी, तो हमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व मिल रहा है। वो कैसे कि चेंज इन प्राइसेस का एरिया और चेंज इन आउटले का एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही जितना है। जितना ये ब्रॉड है उतना ही ये भी ब्रॉड है। अच्छा, अब थर्ड केस हमारे पास आ जाता है कि प्राइस हमारे पास डिक्रीज हो रही है बट टोटल आउटले इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो लेकिन उसका आउटले भी डिक्रीज हो रहा हो तो दैट कमोडिटी वुड बी इन इलास्टिक, मतलब वो कमोडिटी इन इलास्टिक होगी और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है। टेबल रिप्रेजेंटेशन इसकी देख लेते हैं। प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांड, टोटल आउटले। इनिशियली प्राइसेस 10 गिवन है, 50 यूनिट्स हैं। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 टोटल आउटले हमारे पास आ जाएगा। अब प्राइसेस एज पर केस कंडीशन ऑफ द केस क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब 10 से गिरकर 5 रहेगी। और टोटल आउटले भी कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि क्वांटिटी डिमांड जो उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड की, क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, 50 से बढ़कर 90 हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा। 50 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 450 आएगा, जो कि टोटल आउटले है। अब पहले टोटल आउटले कितना था इनिशियल केस में, 500 का, जो कि अब गिरकर 450 रह गया। मतलब प्राइस डिक्रीज हुई तो टोटल आउटले भी डिक्रीज हो गया। वो कमोडिटी जिसका प्राइस कम होने पर टोटल आउटले कम हो जाए वो इन इलास्टिक कमोडिटी कहलाएगी। मतलब ये कि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। ग्राफिकली देखें, उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, 10 के अगेंस्ट हमने 50 यूनिट्स ले लिए और उस पर एक पॉइंट हमें ये वाला हासिल हुआ, जबकि 5 के अगेंस्ट हमने 90 यूनिट्स ले लिए और उसके अगेंस्ट हमें ये पॉइंट हासिल हुआ। जब इन दोनों पॉइंट्स को डी से ज्वाइन करवाया हमने तो हाँ, हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि एरिया ऑफ प्राइस चेंज, ये सारा एरिया ऑफ प्राइस चेंज है, जबकि ये वाला एरिया ऑफ टोटल आउटले चेंज है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि ये एरिया इस एरिया की निस्बत कम है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर लेस देन 1 होगी। जैसा कि पहले केस में था, उसमें हमारे पास ईडी जब ग्रेटर देन 1 थी तो निस्बतन डिमांड कर्व हमारे पास फ्लैटर था। इस केस में देखें तो ये हमें एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व दिया हुआ है। अब थर्ड केस का डिमांड कर्व आप देखें तो पहले केस में हमारे पास डिमांड कर्व फ्लैट था, जो कि डिपिक्ट कर रहा था या जो कि डिनोट कर रहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, बट इन दिस पर्टिकुलर केस here we have elasticity of demand is less than 1, therefore we would have a demand curve which is comparatively steeper than that of other cases as we already have discussed. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।